प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी का पाठ 13 जहाँ पहिया है इसको पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं पी साईनाथ। कौन है इस पाठ के लेखक? पी साईनाथ। तो पी साईनाथ एक रिपोर्टर थे। तो ये पाठ एक रिपोर्ट उनकी द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट है। जैसे मीडिया वाले जो होते हैं वो रिपोर्ट तैयार करते हैं, गाँव रिपोर्ट में उनमें क्या होता है, जैसे वो कई बार ऐसी जगहों की रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाते हैं जहाँ से जिसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि उन लोगों का जीवन कैसा है, वो कैसे रहते हैं। तो ऐसे ही ये जो एक रिपोर्ट है, जो एक रिपोर्टर जिनका नाम था पी साईनाथ, तो उनके द्वारा तैयार की गई है। तो पी साईनाथ ने इस रिपोर्ट में क्या देखा ऐसा कि जो उन्होंने लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरी समझी। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। जैसा कि नाम देखिए इसका, जहाँ पहिया है। पहिया जो है, पहिए के द्वारा इस पाठ में जो एक पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनके द्वारा क्या क्रांति लाई गई उसी के बारे में ये पाठ है कि एक पहिया भी हमारे कितने काम का हो सकता है। पहिया भी कौन सा? साइकिल का पहिया। कि एक साइकिल के द्वारा पुंडुकोट्टोई एक गांव है, वहाँ की महिलाओं ने क्या क्रांति ला दी उसी के बारे में ये पाठ है। और उसी को एक रिपोर्ट के माध्यम से पी साईनाथ जी ने हम तक पहुँचाने का काम किया है। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। पुंडुकोट्टोई कहाँ का गांव है? ये तमिलनाडु का। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। वाकई है, कुछ अजीब सी बात है ना, क्योंकि साइकिल तो हम रोज चलाते हैं। हम साइकिल, आप जैसे बच्चे लोग तो रोज चलाते हैं, कोई अपनी सैर के लिए, है ना, कोई स्कूल जाने के लिए, कोई बाजार जाने के लिए। तो साइकिल कौन सी बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है? साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। तो देखिए अब ऐसा क्या है इस पाठ में, कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है, चौंकने की बात नहीं है। पुंडुकोट्टोई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। क्या है? साइकिल चलाना अब उनके लिए भी एक आम बात है। नवसाक्षर यानी जो अभी अभी पढ़ी रही हैं, अभी अभी जिन्होंने साक्षरता प्राप्त की है, अभी अभी जिन्होंने अक्षर का ज्ञान लिया है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब भी होते हैं। यानी जो पिछड़ेपन से ग्रस्त लोग होते हैं वो अब इन सब के प्रति विरोध प्रकट करने का कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लेते हैं, और वो तरीके कई बार अजीबोगरीब भी होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ की महिलाओं ने भी क्या तरीका निकाला? साइकिल से संबंधित तरीका निकाला। तो देखते हैं क्या तरीका है। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुंडुकोट्टोई। कौन से जिलों में? गरीब जिलों में से। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। यानी छोटे छोटे बच्चों को अलग कर दें, छोटी छोटी लड़कियों को अलग कर दें, तो ऐसा मानो कि ग्रामीण जितनी भी महिलाएं हैं उनमें से 1/4 ने यहाँ पर साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन भी किया है। क्या किया है? साइकिल चलाना केवल सीखा ही नहीं है, बल्कि उसका सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रदर्शन भी किया है अपने इस कौशल का। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। कहाँ पर? पुंडुकोट्टोई में कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। ग्रामीण पुंडुकोट्टोई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियाँ सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोग फब्तियाँ कसते थे, यानी तरह तरह की
ताने मारते थे, हम पे हमारा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अफकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है। इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। यानी कि पहले क्या करना पड़ता था इन्हें, घंटों बसों का इंतज़ार करना पड़ता था और यहाँ से वहाँ जाने के लिए, और ये लगभग ये औरतें अपने किसी भी काम के लिए युवकों पर डिपेंड थी, यानी कि पुरुषों पर निर्भर थी। अपना कोई भी काम करवाना हो तो इन्हें पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था और इधर से उधर जाने के लिए बसों का इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन अब क्या कह रही हैं ये, अब हमने साइकिल चलाना सीख लिया है। लोग शुरू में तो अनेक प्रकार के ताने भी मारते थे, हंसते भी थे हम पे, लेकिन हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, अब हम आत्मनिर्भर हो गई हैं। तो किसने शुरू किया ये? सबसे पहले फातिमा नाम की एक माध्यमिक स्कूल की अध्यापिका ने। तो आप देखो आगे, इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें। यानी कौन कौन है इसके प्रशंसक? जो खेतों में मजदूरी करने के लिए जाती हैं महिलाएं, जो पत्थर में खदानों में मजदूरी करने जाती हैं, और जो गाँवों में नर्स का काम करती हैं वो महिलाएँ। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। क्या बताया? कि पहले इनको पर्दे में रहना पड़ता था, अब ये खुलेआम कहीं भी आ जा सकती हैं, इन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो वो कहती है कि ये साइकिल चलाना और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी, अपनी स्वयं की आज़ादी के बीच सीधा संबंध है। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थान से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसीलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। यानी क्या था कि शुरू में ये पुरुषों पर निर्भर थी, जैसे मैंने पहले ही बताया था। अब इनकी वो निर्भरता जो है वो कम हो गई है। इन्हें सैकड़ों मील दूर से पानी लेके आना पड़ता था अपने सिर पर रखकर, तो अब ये आराम से साइकिलों पर जाकर आराम से साइकिल में पानी रखकर ले आती हैं और इनके समय की भी बचत होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ढोने के लिए भी साइकिल का प्रयोग करती हैं। तो शुरू में तो उन्हें लोगों की गंदी टिप्पणियाँ सहन करनी पड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे समाज ने भी इसको स्वीकृति यानी अपनी हामी दे दी। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है, यानी उनमें पूरा कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास भरा हुआ है कि वो हम इसे सीख कर ही रहेंगी। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। जैसे मैंने पहले कहा था कि वो पहले क्या थी, घर के दायरे में कैद थी और रोज के वही घिसे पिटे काम, घर का काम कर लेना, बच्चे संभाल लेना, यही काम था। लेकिन साइकिल ने उन्हें उससे बाहर निकाला। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है।
इनमें से एक गाने की पंक्तियों का भाव है, ओ बहिना आ सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए संग, यानी कि समय बदल रहा है तो हम भी उसके संग अपने आप को बदलें। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं, यानी जो पहले सीख चुकी हैं वो दूसरी महिलाओं को सहयोग करती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए घंटियां बजाते हुए इस साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुंडू कुटोई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया, यानी पहले ऐसा नहीं हो सकता। पहले यहाँ इसे बहुत ही पिछड़ा हुआ माना जाता था, औरतों को घरों से निकलने की आज़ादी नहीं थी, उन्हें इधर उधर आने जाने के लिए पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था, पर्दा पड़ता थी। लेकिन अब यहाँ की महिलाओं में क्रांति आने के बाद साइकिल चलाना उन्होंने सीखा। अब 1500 महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर रोजाना हैंडल पर झंडियाँ लटकाए घंटियाँ बजाती हुई यहाँ से निकलती हैं, यानी अपने अपने कामों पर जाती हैं। इस सारे मामलों पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था, यानी उनकी तो साइकिलें बिक्री थी, उनको तो रहना था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडी साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडी साइकिल के इंतज़ार नहीं कर सकती थी जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। दूसरे उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी, उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ, यानी कि उसने वृद्धि तो काफ़ी हुई थी साइकिल बिक्री में, लेकिन उसने कम क्यों बताई थी कि उसे लगा कि जो मैं कहीं किसी बिक्री कर विभाग का आदमी न हूँ, या फिर कई महिलाओं ने लेडी साइकिल के बदले का इंतज़ार नहीं किया, यानी उन्हें इतना भी इंतज़ार नहीं हुआ उनसे कि लेडी साइकिल लेनी है, वो उसका स्टॉक नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, जो जेंट्स साइकिल होती है वही खरीद ली। कूदीमी अन्ना मलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थरों के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है, यानी कि शहर से कटा हुआ होने के कारण जिसको साइकिल चलानी आती है वो तो इधर से उधर जा सकता है, बाकी वहीं के वहीं रह जाते हैं। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। देखो अब साइकिल चलाने के क्या फ़ायदे हैं, इससे आय में भी वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। यानी पहले बसों का इंतज़ार करती थी तो बस का इंतज़ार करते करते ही बहुत सारा समय निकल जाता था, क्योंकि परिवहन व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कभी बस आती थी कभी नहीं आती थी। तो अब साइकिल होने के कारण ये कभी भी अपने घर से निकल जाती हैं और इनका समय जो है, जो पहले ये बसों के इंतज़ार में लगाती थी, वो सारा समय जो है वो बच जाता है। और तीसरा क्या कारण है, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। यानी पहले बस से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी और फिर वहीं पे जो सामान बेचा फिर वापस अपने गांव की बस पकड़ लेती थी, लेकिन अब ये और भी स्थानों पर जा सकती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है, यानी इनका समय भी बच जाता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता भाई पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक की जा पाती थी। कुछ तो पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप
किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लाते चली आ रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2-3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। तो देखो कितना बदलाव आ गया। पहले क्या था कि इनको छोटे उत्पादकों को, जो छोटे उत्पादक हैं यानी जो अपना घर का बना हुआ सामान भी बेचते हैं, उन्हें या तो घंटों बरसों का इंतज़ार करना पड़ता था या और घंटों को बसों का इंतज़ार करना ही पड़ता था, बल्कि बस स्टॉप तक पहुंचाने के लिए भी इन्हें पिता भाई बेटों आदि पर निर्भर रहना पड़ता था। और अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने, पहले क्या था, गिने चुने गाँवों में ही जा पाती थी और उनमें से भी जिनके पास साइकिल नहीं थी वो क्या करती थी, पैदल जाना पड़ता था और काम से अपने फटाफट उनको भागना भी पड़ता था क्योंकि उन्हें घर के काम भी निपटाने होते थे, बच्चों की देखभाल भी करनी होती थी और पानी भी लाना होता था दूर से भरकर। लेकिन अब साइकिल आने पर इनमें क्या बदलाव आ गया है, अब इन्हें अपने माँ पिता भाई या पति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और ये कई गाँवों में जा सकती हैं और अब ये पानी के लिए भी अब ये अपनी साइकिल पर ही अपने बच्चों को भी अपने साथ ले जा सकती हैं और पानी भी अपनी साइकिल पर ही 2-3 मटके आराम से रखकर ले आती हैं। तो इनकी ये सारी जो दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो गई हैं। आगे है, अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। क्या कह रहा है कि आर्थिक पहलू पर बल देना गलत है, अन्य पहलू भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक पहलू तो इनका सुधरा ही है, जो मैंने अभी बताया कि अब ये अपना सामान कई गाँवों में बेच कर आ सकती हैं। अब पानी के लिए इनको पहले घर नहीं आना पड़ता, अपने माता पिता पति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, ये तो है ही। इसके अलावा और क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं। यानी वो क्या करती थी, किराए पर साइकिल लेकर रोजाना आधा घंटा साइकिल चलाती थी। तो वो क्या कह रही है कि वो तो मैं तो अध्यापिका हूँ और मेरी कौन सा साइकिल चलाने से कमाई होती है, लेकिन फिर भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं नई साइकिल स्वयं की साइकिल खरीद कर उसको चलाऊँ। लेकिन फिर भी वो रोजाना साइकिल चलाती थी। लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। किसका, देखो अब कितनी बड़ी बात कही है, क्योंकि वो अपने आप को आज़ाद और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ, इसलिए मैं साइकिल चलाती हूँ। पुंडुकटोई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। देखो कितना बढ़िया पाठ है। और कभी भी हम तमिलनाडु के इस पुंडुकटोई गांव के विषय में इतना नहीं जान पाते। तो ऐसी ही रिपोर्टें तैयार करना, रिपोर्टर जो हमारे पी साईनाथ जी हैं, उनका काम, उन्होंने ये जिम्मा उठा रखा है और वो दूर दराज के गांवों में जाकर ऐसी ही रिपोर्ट्स तैयार करती हैं। यह भी उन्हीं की एक रिपोर्ट है और जिसमें हमें पुंडुकटोई की महिलाओं का जो आत्मविश्वास, उनका सेल्फ डिपेंड रहना और उनकी आज़ादी का प्रतीक जो ये साइकिल उन्होंने बनाई थी, उनकी आज़ादी और उनकी खुशहाली का जो प्रतीक ये साइकिल है, उसके बारे में बताया गया है। तो आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। इसको अपनी किताब से भी पढ़ें और स्वयं भी समझें। धन्यवाद।